तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये जनाब कि 17 को हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं कहूँगा, हुआ था हमारा सांकू गर्ल्स हाई स्कूल, जिसके लिए हमारे नोटिस में कल आया। तो मैंने वहाँ पे हमारे ऑन स्पॉट जाके हमने सारा सिचुएशन एसेस भी किया और वहाँ मीडिया में भी और सारा कुछ आया हुआ है। तो आज हम पूरा अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ एजुकेटर्स एसोसिएशन यहाँ पे आए हैं। कल जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 17 के नाइट को हुआ था, उस चीज़ को हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि डिटेल में कि हुआ क्या था उस रात को। ये इंसिडेंट हुआ था सर कि 79 को, क्योंकि ये सारा जो रेफरेंस हम सीसीटीवी फुटेज का बोल रहे हैं। 23 बच्चे डिनर करने के बाद अपने स्कूल की प्रीमाइसेस की जो ग्राउंड है वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स थे। तो बाहर से बंदा आता है, उनको चेस किया जाता है, बच्चों को चेस किया जाता है, कॉरिडोर तक वो लोग को उसको चेस किया जाता है, वहाँ जाके बच्चों को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक बच्ची को वहाँ पे वो थप्पड़ मार देता है। उसके बाद जो हमारे स्टाफ थे वहाँ पे, जो वार्डन वहाँ पे रुके हुए थे, उनको जाके वहाँ पे वो पूरी तरह वहाँ पे उनको क्या करते हैं सर, थ्रेटन करते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ 17 नाइट को। तो अभी तक आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हमारे जो हेड मास्टर थे वहाँ पे, उन्होंने नोटिस मिलाया, आपकी सीओ की नोटिस मिलाया है, हमारी ईसी साहब की नोटिस मिलाया है, डायरेक्टर साहब की नोटिस मिलाया है। अभी तक कोई कंक्रीट कुछ आया नहीं है सर, आप मीडिया लोगों को भी पता है। लेकिन इन चीज़ों में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए उनको इन चीज़ों, क्योंकि बहुत एक ग्रेव कंसर्न है। एक गर्ल्स हाई स्कूल में एक आउटसाइडर आता है, बच्चों को मारता है, टीचर्स को थ्रेटन करता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब से एक बहुत बड़े क्वेश्चन राइज करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये सारा कुछ हो रहा है सर हॉस्टल की वजह से। एक हॉस्टल, क्योंकि हो क्या है, मैं हॉस्टल के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लास्ट ईयर विंटर में ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था, यहाँ किया था, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है वो शिफ्ट हो रहा था ट्रांसिशन जेके बोर्ड से हम अभी हमने चेंज किया सीबीएसई में। तो ये ट्रांजिशन फेस है, इसको कोप अप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल का प्रोविज़न किया। हम एज ए यूनियन हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बिल्कुल फेवर में हैं हॉस्टल के। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हॉस्टल मत चलाओ, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर आप हॉस्टल चलाओ, लेकिन आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू चलाना चाहिए। हो क्या रहा है सर, मैं आपको बताता चलूँ कि 10 to 4 एक टीचर ड्यूटी दे रहा है, 4 बजे के बाद वो एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, मार्केट जा रहा है, सब्जी ला रहा है, सारा चीज़ें ला के वो मैनेज कर रहा है, फिर वो वार्डन का भी काम कर रहा है, रात को वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहा है। एक टीचर से आप ये सारे काम करवा रहे हो। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई इंसिडेंट इन फ्यूचर अगर हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि कोई कंक्रीट ऑर्डर नहीं है सर जिसमें एक बंदा हम अकाउंटेबल बोल सकते हैं। हमारे पास यही अप्रीहेंशंस लेके हमारे पास प्रेजेंटेशन आए थे सारे टीचर्स का, अराउंड अबाउट 300 to 350 टीचर्स का हमारे पास प्रेजेंटेशन आया था सर, साइन करके कि हम ये सारे इश्यूज उन्होंने हमारे पास रखा, ये अप्रीहेंशन रखी, सिक्योरिटी इश्यूज है सर। कुछ स्कूलों में गर्ल्स है लेकिन वार्डन के लिए मेल्स है, कुछ स्कूलों में कोएड एजुकेशन है, लड़का लड़की दोनों साथ में है, मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, रोल बहुत ज़्यादा है। ये सारे इश्यूज़ को लेके हमने सीओ साहब के पास, हमारे डायरेक्टर साहब के पास, हमारे ईसी साहब के पास, हमारे सीसी साहब के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के पास भी हमने डेलीगेशन हम गए, सारा रिप्रेजेंटेशन हमने रखा है। तो अभी तक इस इशू पे कोई वहाँ से हमें कंक्रीट कुछ नहीं आया। तो हम बोल रहे हैं सर, खुदा न खास्ता आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, इससे भी ग्रेव इंसिडेंट हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम हॉस्टल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। हम बोल रहे हैं आप एक वार्डन अपॉइंट करो, आप आउटसोर्सिंग बना, आप जो भी करो, आपको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आप वार्डन अगर आउटसोर्सिंग नहीं कर पा रहे हो तो सर जो स्कूल हॉस्टल चला रहे हैं उसमें से जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अगर वॉलंटियर बेसिस पे वहाँ पे एज ए वार्डन का काम करना चाहते हैं तो आप उनको वॉलंटियर बेसिस पे वहाँ पे आप रखिए, उनको आप इंसेंटिव्स दे दीजिए। आप सबको एक कंपल्शन क्यों करो सर, ज़बरदस्ती करके कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। लास्ट ईयर आप देख सकते हो 30% रिजल्ट आया यूटी का, हम कहाँ जा रहे हैं सर? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम
जो इंसिडेंट हुआ है उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एजुकेटर्स एसोसिएशन हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे आया है और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये चीज़ लाना चाहते हैं। हमने कल भी मीडिया में बोला, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पांस नहीं आया। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ वो वहाँ तक देखने तक नहीं गए। जो बच्चे हैं वहाँ पे, मैंने कल भी बोला था, एपिलेप्सी के वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है सर। बच्चे इतने डरे हुए हैं, ट्रोमेटाइज हुए हैं। रात के एक अंधेरे में एक बंदा कि उनको मार के चला जाता है, और ये एक सिक्योरिटी लैब्स है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ सर, बहुत ज़्यादा लोड है एक टीचर के ऊपर। इसके साथ बाकी जो हमारा क्लास 4 का जो इशू है, वो भी 10 टीचर ड्यूटी दे रहा है। उसके बाद सारा लंच बनाना, डिनर बनाओ, सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ कर रहा है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हॉस्टल अब चलाओ, बिल्कुल चलाओ, थ्रू आउट द ईयर चलो। हम भी चाहते हैं, हम आपको एक फैसिलिटेटर का काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि हम एक आपके लिए एक हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं। एजुकेटर्स एसोसिएशन जो हमारे एसोसिएशन है, हम चाहते हैं कि आपके लिए हमें ब्रिज बने, तो हम आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं सर। लेकिन आप फैसिलिटी तो प्रोवाइड कीजिए सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बनाइए। तो इन शॉर्ट लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों का मैकेनिज़्म, एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम से हमें चलाइए। और तो हम क्या करेंगे, हमने ये सोचा है सर, इन सॉलिडेरिटी जो चीज़ हुआ है उसके लिए हम कल एक पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी, हमारे एजुकेटर एसोसिएशन, पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी कारगिल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, ये सिर्फ हाई स्कूल का इशू नहीं, ये पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी का इशू है। तो हम पूरा कल एक पेन डाउन स्ट्राइक के लिए हम अपील करते हैं पूरे फ्रेटर्निटी से, आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और पेन डाउन स्ट्राइक का ये मतलब नहीं है कि आप घर पे बैठो। पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये है कि आप स्कूल जाओगे, जैसे डेली रूटीन है वो आप जाओगे, लेकिन स्कूल में जाके आपका पेन डाउन होगा, आप जाके वहाँ पे पढ़ाओगे नहीं। तो हमने जितना हो सके, हमने एडमिनिस्ट्रेशन सीओ साहब से लेके एमपी साहब तक हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी तक हमें वहाँ से कोई भी कंक्रीट रिस्पांस नहीं आया। तो हम ये बोल रहे हैं, जब तक आप यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रोविजन नहीं करोगे, प्रॉपर एक चैनलाइज्ड एक सिस्टम के थ्रू आप नहीं चलाओगे, तब तक हम आपको हम ये पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर इन इश्यूज़ को अगर एड्रेस किया नहीं जाता है, तो आने वाले टाइम में हम और भी स्टर्न एक्शन लेके हम स्ट्राइक के लिए भी आगे जा सकते हैं। आप हमें इन चीज़ों के लिए मजबूर न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत ही दुखद खबर कल सुनने को मिला, और इट्स रियली अ ग्रेव कंसर्न towards the teacher and for the students. Now we are feeling that the students as well as the teacher are not safe in schools. We are doing our duties for 24 hours apart from 10 to 4 PM. हॉस्टल भी चला रहे हैं, और एक टीचर होते हुए जिसको हम रिगार्ड करते हैं एक प्रोफेशनल नोबल प्रोफेशन है, लेकिन यहाँ पे जब हॉस्टल चला रहे हैं, इनफैक्ट जो हॉस्टल का जो एक इनिशिएटिव लिया हमारे यूटी गवर्नमेंट ने, हम बहुत ही खुश हैं, एंड इट्स रियली ए ग्रेट इनिशिएटिव फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर इन अ ट्रांजिशन पीरियड मूविंग फ्रॉम जेके बोर्ड्स टू सीबीएसई। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक हॉस्टल चलाएं, लेकिन एंड वी आर फेवरिंग दिस मूव, लेकिन एक स्पेसिफिक डिफाइंड ऑर्डर हो, मैन पावर हो आपके पास, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि ये ना होने की वजह से कल का इंसिडेंट हुआ। क्योंकि एक टीचर 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो जो हॉस्टल में रहने वाले टीचर फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। ही हैज़ टू मूव फ्रॉम शॉप्स टू शॉप्स टू परचेज वेजिटेबल्स एंड ऑल द थिंग्स विच आर नीडेड इन दिस हॉस्टल। रही बात वो कलेक्ट करने के बाद उसको मेस का इंचार्ज बनना होता है। ही हैज टू लुक आफ्टर इन द मेस कि बच्चों के लिए खाना कैसे बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ अ वॉचमैन, हाथ में लैंटर्न उठा के एक वॉचमैन। आप भी इमेजिन करो कि एक टीचर वॉचमैन का काम कर रहा है स्कूल में ड्यूरिंग नाइट्स। क्योंकि टीनेजर्स, हमारे जो हॉस्टल में रहने वाले टीनेजर स्टूडेंट्स आर देयर, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वॉचमैन का रोल निभाना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग डे टाइम ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ ए गेट कीपर। तो जो यहाँ पे मैंने प्रोफेशंस बताए,
यूटी गवर्नमेंट के पास ये मैन पावर डिप्यूट नहीं किए हुए हैं हमारे हॉस्टल्स में, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब इससे भी आगे और भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, और यही सारा जो प्रॉब्लम है, गेट कीपर का ना होना, वॉचमैन का ना होना, कुक का ना होना, ये सारी चीज़ें ना होने की वजह हर स्कूल से हमारे पास हर स्कूल से रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं। दे आर फेसिंग ग्रेट प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, इन चीज़ों की वजह से। तो हमारी यही गुजारिश है कि हाँ, हॉस्टल चलाइए, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर कि इसमें यह भी दिखाइए कि अब रिटन हमारे पास होना चाहिए। अभी जो टीचर्स हॉस्टल में ड्यूटी निभा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर 10 to 4 PM ड्यूटी, तो उनके पास कोई ये नहीं है कि उनको इंसेंटिव्स दिया जा रहा है कि नहीं। When we approach to the worthy director, Honorable CC sir and Honorable EC sir, they said us clearly that there is no incentives to given to the teachers for their overtime job. तो इसलिए जो वॉलंटियर को टीचर ड्यूटी निभाना चाह रहा है, we have no objection with them. हमारे पास बहुत सारे लेडी टीचर्स के रिप्रेजेंटेशंस आए थे, उनको हॉस्टल में भी रहना पड़ रहा है और घर को भी संभालना पड़ रहा है, और दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। तो फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, और ये हॉस्टल का जो सेटअप चला रहे हो, ये वॉलंटरी बेस्ड होना चाहिए। और हाँ, आउटसोर्सिंग अगर आप करें तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि उनकी जॉब की आउटसोर्सिंग करे तो, और हॉस्टल भी स्मूथली चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, इसमें एक क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कल भी हमारे कुछ साथियों ने वेन्यू पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी किए, वहाँ ZDO से बात किया, नोडल ऑफिसर से बात हुई, SHO थाना स्टेशन हाउस ऑफिसर से भी हमने इसका ये लिया। तो अभी तक आपको कंसर्न अथॉरिटीज़ द्वारा, LHDC काउंसिल द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा कोई आश्वासन या उसके अलावा आप लोगों ने इस इशू को लेके, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लेके जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, आप लोगों ने उन्हें रब्ता अभी तक किया कि नहीं, और उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इस इशू को लेकर? बिल्कुल सर, अभी तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है, ना CC साहब की तरफ से, ना EC साहब की तरफ, ना DC की तरफ से कोई भी आ गया कि हमें अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना अभी उन्होंने स्कूल की विजिट नहीं किया। तो इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, क्योंकि कल मीडिया में भी आके हमने वो सारा इश्यूज हमने पब्लिक डोमेन में भी वो हमने रखा है, लेकिन जब वो लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली ले नहीं रहे, तो हमारा मतलब पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अब हॉस्टल में अपने बच्चों को आप रख रहे हो, वहाँ उनकी सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को लेके बिल्कुल एक जुगाड़ वाला काम चला रहे, भाई चलता है वाला सिस्टम कर रहा है। तो उस चीज़ से हमारे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पेन डाउन स्ट्राइक से अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ नहीं करता है, तो हम इनसे और स्टर्नली हम आगे जाके हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये हमारे पीछे लगभग 1500-2000 जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो हमें बोल रहे हैं। तो वो सारे रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम ये सारी चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए, उनको आगे आके बात छेड़नी चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर, क्या इंसिडेंट्स की बात करें तो इससे पहले भी 1-2 इंसिडेंट्स हो चुका है, सोर्स के मुताबिक हमने भी सुना है, उस पर आप लोगों ने क्या एक्शन ली है? और साथ ही साथ हॉस्टल चल के तकरीबन इस साल अगर लगाए तो 2 साल हो रहे, लास्ट ईयर से हॉस्टल का सिस्टम जो है शुरू हुआ है, तो कितना बेनिफिशियल रहता है ऐसा नाइट हॉस्टल चलना? और रिजल्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना रिजल्ट में परफॉर्मेंस नाइट हॉस्टल नाइट एजुकेशन से हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है? सर, अभी तक जो आपने क्या पूछा था पहले, इंसिडेंट जो हमारे नोटिस में अभी लाए नहीं, सर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन स्कूल में क्या है कि सर उन्होंने जितने भी स्टाफ उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने उसको दबा दिया है, तो हमारे नोटिस में नहीं लाया। लेकिन हॉस्टल का जहाँ तक बोल रहे हैं सर, हॉस्टल का फ़ायदा हो सकता है, हम भी इस चीज़ में हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अब एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आप चलाओ, एक सिस्टम के थ्रू चलाओ। एक टीचर क्या क्या करेगा सर, आपके सामने में ये सारा गिना मैंने। तो अब अगर एक प्रॉपर एक सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलाओ, तो बिल्कुल हम इसके हम साथ देंगे। आप वार्डन अपॉइंट करो, आप गेट कीपर अकाउंट करो, और सिक्योरिटी प्रोविजन सिक्योरिटी आप दो। बच्चे इतने डरे हुए हैं सर, वो किस तरह उस हॉस्टल में बैठेंगे? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन सारी चीज़ों को हल करते हैं, तो हम एज ए फैसिलिटेटर हम उनके लिए काम करने के लिए हम आगे हैं सर, क्यों नहीं करेंगे? हम तो बिल्कुल करेंगे। सर, क्या इंडिविजुअली एजुकेटर्स एसोसिएशन ने इस इंसिडेंट के बाद और जनरल आपके इश्यूज को लेके कंसर्न से आप लोगों ने मुलाकात किया है? ये कंसर्न से अभी तक हमने मुलाकात नहीं किया सर, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा कल मीडिया वहाँ पे आई थी, तो उस हिसाब से हमारी EC साहब की नोटिस में या हमारी CC साहब की नोटिस में, मतलब इन शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात आई हुई है
तो और इन हम जाके वहाँ पे हमें अप्रोच करना था, लेकिन आज संडे भी था और ये करने की ज़रूरत भी नहीं है सर। एक ग्रेव कंसर्न है, यहाँ पे जाके हम एक एक बंदे के पास जाके हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ये एक मेजर इशू है। स्कूल के अंदर एक बंदा आके बच्ची को मारता है, टीचर्स को थ्रेटन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटा एक्शन लेके आगे आना चाहिए था, हमारे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये इशू बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लैब्स है, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए। अगर नहीं आए तो हम आगे एक्शन, हम स्टैंड एक्शन लेने जाएंगे। कहीं ना कहीं सर, इस इंसिडेंट को लेके कुछ कोशिश की गई है, रिसोर्स के मुताबिक ये कहाँ तक सच है? पार्डन सर, कहीं ना कहीं ये इशू जो है दबाने की भी कोशिश की है, तो ये कहाँ तक सच है? वो तो अभी हमारे नोटिस में नहीं है ऐसा दबाने को, कुछ भी होता है। लेकिन हम एज एन एसोसिएशन, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है और एसोसिएशन के बगैर भी ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक टीचर के लिए। एक सोसाइटी में सिर्फ एक टीचर के नहीं, सब पेरेंट्स का बनता है, पूरे जो सिविल सोसाइटी उनका बनता है। एक स्कूल में रात के अंधेरे में एक बंदा आके एक स्टूडेंट्स को मोलेस्ट किया जाता है, मतलब स्लेब थप्पड़ मारा जाता है और एब्यूज़ किया जाता है, टीचर्स को थ्रेटन किया जाता है। ये सिर्फ एक टीचर की बात नहीं है सर, उस तक सीमित नहीं है। सिविल सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। इस बात पे एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम बोलना चाहिए। सर, किस तरह की इस इंसिडेंट को लेके आप लोगों के पास एविडेंस है? यहाँ पे एविडेंस ये है कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसका सारा फुटेज का रिकॉर्डिंग एफआईआर के थ्रू, पुलिस के थ्रू दे दिया सर। वो अपना रूटीन वर्क चल रहा है, तो वो सारा एक एविडेंस है। जिसने भी किया है वो सारा कुछ हमारे मैटर नहीं है। वो जो भी करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, पुलिस देखेगी। जो मैं भी ऑन द स्पॉट जाके मैंने देखा सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, क्योंकि कल ये मेरे नोटिस में लाया तो मैं उस हिसाब से वहाँ पे मैं स्पॉट पे गया, सारा कुछ एसेस किया। पेरेंट्स का भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत इश्यूज है सर, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बेचारे बच्चे। तो इस चीज़ में इतने ट्रोमेटाइज है बच्चे, उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे सर, क्या पढ़ेंगे? एक माहौल तो होना चाहिए, इन्वायरमेंट तो होना चाहिए जिसमें बैठ के वो पढ़े। पहले आप एक इन्वायरमेंट बनाइए, उसके बाद आप बोलिए, रिजल्ट बिल्कुल आएगा सर। अगर आप कुछ चीज़ों की, सिर्फ हॉस्टल ही ज़रूरी नहीं है। हमारे एक जेके बोर्ड से आपका एक चेंज हुआ सीबीएसई में, आप पहले टीचर्स को ओरिएंटेशन दीजिए। अब एक ओरिएंटेशन देता ही नहीं है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि टीचर्स में, अभी टीचर्स स्कूल में जिस तरह ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो 8th का देखिए, अब मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स वो फेल है 8th में, उस चीज़ के ऊपर आपने टीचर्स को अभी तक ओरिएंटेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि टीचर्स का जो इशू है सर, वो जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेटअप बिल्कुल अलग आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डाइट करगिल को हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा था और सीओ ऑफिस को भी, सीओ साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा था, ये बोल के आप हमें इन चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए एक ऑड आवर्स में, ऑफिस आवर के बाद 1-2 घंटे निकाल के हमें टाइम दीजिए। अभी तक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, डाइट करगिल ने भी हमें टाइम नहीं दिया है और सीओ ऑफिस से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इन चीज़ों के ऊपर सीरियस है नहीं ये लोग। जब आप, तो सिर्फ एक हॉस्टल ही मसला नहीं है ना सर, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें प्रोएक्टिव होकर हम आगे काम करना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देना चाहिए। हम बिल्कुल ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। जिस स्टूडेंट्स के साथ इंसिडेंट घटना घटा है, तो पर्सनली बजाते खुद आप मिले कि नहीं उन स्टूडेंट्स? मैं कल वहाँ पे ऑन द स्पॉट जब मैं गया तो मैं मिला सर, बिल्कुल काफ़ी ट्रोमेटाइज हैं स्टूडेंट। तो वो सिर्फ अकेले एक स्टूडेंट की बात नहीं है सर। आप देखिए, रात का एक इंसिडेंट है, 9 बजे अंधेरे में आग की, सारे स्टूडेंट ट्रोमेटाइज से। वो बिल्कुल इस सिचुएशन में उन्होंने इन राइटिंग वहाँ पे, अभी हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहे हैं कि आपको किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको है ये हॉस्टल चलाना है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने इन राइटिंग अपने इंचार्ज हेड मास्टर को ये रिटर्न दिया हुआ है, जब तक हमें सिक्योरिटी इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं होते, जब तक ये इत्मीनान हम होते नहीं, तब तक हम हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसमें टीचर का क्या गलती है, इसमें इंचार्ज का क्या गलती है? आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन आके आप उस चीज़ों को आप कीजिए, उसके बाद आप टीचर्स को ब्लेम कीजिए। यहाँ पे टीचर्स का कोई ब्लेम नहीं है। स्टूडेंट्स को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, सिक्योरिटी प्रोविजन आप अच्छा कीजिए, उसके बाद टीचर्स आप जब भी करें, टीचर्स वहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार है, टीचर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।